जय हिंद दोस्तों। ये आपका रोशन आनंद सर जी के द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए पीटी का टेस्ट निकाला गया था, ये तो आपका वॉल्यूम 3 है और आज टेस्ट नंबर 5 है। 4 तक अपलोड कर दिया गया है। तो पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि भारत ने 15 जनवरी 2023 को किस देश को पेंटावेलेंट टीका की 12,500 खुराक देने की घोषणा की है? कि किसको किया भारत ने? क्यूबा को देने के लिए। किसको? क्यूबा को। ऑप्शन नंबर 1। 2 है, भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में बनाया जाना प्रस्तावित है? पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र, तो ये प्रस्तावित है आपका दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। थर्ड है, 11 फरवरी को फार्मूला ई रेस देश के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी। 4 है, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन आईजी ड्रोन द्वारा विकसित किया गया है। ड्रोन का नाम क्या है? तो इस ड्रोन का नाम है स्काई हॉक। क्या नाम है इसका? स्काई हॉक। ऑप्शन नंबर सी। 5 बोल रहा है, 2018 में वास्तुकला के क्षेत्र में प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वास्तुकार का निधन हो गया। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी। ऑप्शन नंबर 1। 6 है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किस भारतीय अमेरिका को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है? तो किसको किया है? राजीव वाडियाल को। राजीव वाडियाल। ऑप्शन नंबर 1। 7 है, सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रतिवर्ष पूरे देश में मनाया जाता है। सड़क सुरक्षा प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11-17 जनवरी। 11-17 जनवरी। 8 है, पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर में भाग ले रहा है? फितूर, तो ये है आपका स्पेन। ऑप्शन नंबर डी, 4, स्पेन। 9 है, हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का आईएसए अवार्ड किसे प्रदान दिया गया है? तो ये दिया गया आपका डॉक्टर संदूक रुइट को। डॉक्टर संदूक रुइट को। ऑप्शन नंबर डी। 10 है, अ नेशन टू प्रोटेक्ट जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? अ नेशन टू प्रोटेक्ट, तो ये आपका लिखा गया है प्रीतम गांधी मोदी। प्रीतम गांधी मोदी। याद करने के लिए क्या है? नेशन टू प्रोटेक्ट, यानी कि भाई अपने राष्ट्र की क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। तो किससे करना है? मोदी से करना है। तो प्रियतम गांधी मोदी याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 11 है, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल किस राज्य की पहल है? आंचल, तो आंचल है किसका? राजस्थान का। ऑप्शन नंबर सी। 12 बोल रहा है, अक्टूबर 2022 में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों, रॉकेट और गोला बारूद के निर्यात सौदे पर हस्ताक्षर किया है? तो यह भारत ने किया है किसके साथ? अर्मेनिया के साथ। ऑप्शन नंबर बी, अर्मेनिया के साथ। 13 है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने डिजिटल प्रथम अभियान के साथ 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें किसे दिखाया गया है? तो इसमें दिखलाया गया सूर्य कुमार यादव को। चूंकि इसी को बंदे को क्या बोला जाता है? 360 डिग्री, तो इसको ही क्या दिया गया? दिखलाया गया इस चीज में। 14 है, चेन्नई में आयोजित तर्कस अभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश भाग ले रहा था? यानी तर्कस किन किन देश के बीच में होता है? ये अमेरिका और भारत। ऑप्शन नंबर डी। 15 है, भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश? तो ये देश है आपका नेपाल। 16, स्पीतुक गुस्टर महोत्सव किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? स्पीतुक गुस्टर, ये मनाया जाता है आपका लद्दाख में। कहा? लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ये आपका रीजनिंग हो जाएगा। चलिए 23 से देखते हैं। निम्न युग में विचार कीजिए,
कौन सा सही है? मिस्र, नील नदी की देन सही है। सिंधु, सिंधु नदी है। चीन, यांग तिसियांग नदी किनारे नहीं है बल्कि ये आपका वहां की सबसे लंबी नदी है। इसका सिर्फ एक और दो सही है, ऑप्शन नंबर सी। 24 है, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता, तो ये माना जाता है फेडरिक लिस्ट को, फेडरिक लिस्ट को, ऑप्शन नंबर सी। 25 बोल रहा है, नाबार्ड के संबंध में कौन सा सही है गलत है, देख लेते हैं। नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ था, तो सही है। यह केवल कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करता है, यह गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक ही इसका सही है, सिर्फ एक। 26 बोल रहा है क्या कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? नीति आयोग के बारे में कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, बिल्कुल नहीं होता है, तो इसका यही क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन गलत है, बी नंबर। इसका गठन 2015 में किया गया था, सही है। यह सरकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, सही है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 27 बोल रहा है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार मिशन के अंतर्गत कौन सी फसल सम्मिलित है? तो कौन सी फसल सम्मिलित है? तो इसमें सम्मिलित है आपका गेहूं, चावल और दाल, ऑप्शन नंबर डी। 28 बोल रहा है, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 29 है, केंद्रीय परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है कब? तो चंद्र ग्रहण आपका जब भी होगा, कब होगा? अर्धचंद्र को। 30 क्वेश्चन नंबर है, 30 नंबर। पेनाइल जो है, यूरोप, अपलेशियन और अरावली जो पर्वत है, वो किस पर्वत का उदाहरण है? ये सारे के सारे किस पर्वत का उदाहरण है? पुराने पर्वत के, ऑप्शन नंबर बी। 31 है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? स्वर्ण द्वार का नगर, तो ये कहा जाता है आपका सैन फ्रांसिस्को को, ऑप्शन नंबर डी। 32 है, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, किसके कारण? तो विकिरण के कारण। साफ रात जो है मेघ वाले रात से ज्यादा ठंडी होती है, किसके कारण? विकिरण के कारण। 33 है, कौन सा सही नहीं है? ए पिको आंदोलन, पी हेंगड़े, चिपको, बहुगुना, नर्मदा बचाओ, मेधा पाटेकर, शांत घाटी, बाबा आमटे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। 34 बोल रहा है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो ग्लोबल 500, ग्लोबल वैश्विक 500, ये किया जाता है आपका पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर सी। 35 है, प्रदूषक को उसके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिया गया है, कूट की सहायता से सुमेलित करें, मिलान करना है इसका। तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है? लीवर किडनी क्षतिग्रस्त होता है, सही है। नाइट्रोजन ऑक्साइड से कैंसर होगा, धूलकण से स्वास्थ्य संबंधी, और शीशा से केंद्रीय नर्वस सिस्टम। यानी आपका इसका ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर थर्ड। 36 है, असत्य कथन का चयन करें, यानी कौन इसमें गलत है? तो गलत कौन सा है? एजोटोबैक्टर सहजीवी जीवाणु, ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर इसका। 37 है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण तंत्र कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक, तो कहाँ पाया जाता है? झिल्लियों में, ऑप्शन नंबर डी। 38 है, असत्य का चयन करें, बेसोफिल्स, प्रतिरक्षा एवं एलर्जी कार, इओसिनोफिल्स, हिपेरिन, हिस्टामिन एवं हिस्टोरिसिस का श्रवण, गलत चुनना है ना। और नाइट्रोफिल्स, बैक्टीरिया का भक्षण, और मोनोसाइट, प्रतिरक्षा का निर्माण, तो ये आपका मोनोसाइट जो है वो गलत है, ऑप्शन नंबर डी। 39 है, अरबी किस प्रकार के भूमिगत तना का उदाहरण है? अरबी, तो ये है आपका धनकंद का, किसका? धनकंद का। 40, किस भोज्य पदार्थ के अधिक सेवन से एथेरोक्लोसिस नामक रोग होता है? तो ये होता है आपका वसा, ऑप्शन नंबर सी। 41 बोल रहा है कि निम्न में से किस जंतु का उत्सर्जी अंग मैकपीली नलिका है? मैकपीली नलिका, तो यह किसका? आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन नंबर डी। 42 है, नेफ्रॉन का मुख्य कार्य क्या है? नेफ्रॉन का मुख्य कार्य क्या है? तो नेफ्रॉन का मुख्य काम है क्या? कि सभी उत्सर्जित पदार्थ को रक्त से निकालना
और आवश्यक पोषक तत्व को रक्त में बनाए रखना। एक और दो दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी। 43 है, निम्न में से कौन मेरुरज्जु को मस्तिष्क से जोड़ता है? यानी मेरुरज्जु स्पाइनल जो कॉर्ड होता है, रीढ़ की हड्डी, उसको मस्तिष्क से कौन जोड़ता है? तो उसको जोड़ता है सेरिब्रल पेंडुकल। सेरिब्रल पेंडुकल, ऑप्शन नंबर बी। 44 है, निम्न में से किस कण को एनोड किरण भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? प्रोटॉन को, ऑप्शन नंबर बी। 45 है, निम्न में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? तो H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 46 है, फायर अलार्म में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? फायर अलार्म में, तो इसमें किया जाता है फोटोसेल का, फोटोसेल का, ऑप्शन नंबर एक। 47 है, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? लौंग के तेल का, तो कौन सा एक प्रमुख घटक है? यूजेनॉल, यूजेनॉल। 48 बोल रहा है कि निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठन के रूप में नहीं पाया जाता है? तो किस में नहीं पाया जाता है? तो एम्पाटोल, एम्पाटोल में नहीं पाया जाता है। आगे है, निम्नलिखित धातु में से कौन सी अमलगम नहीं बनाती है? तो धातु जो है लोहा नहीं बनाती, अमलगम। 50 है, अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो खरगोश से। अंगोरा का भाई कंबल रजाई मिलता है, तो किससे निकालता है ये ऊन? खरगोश से। 51 है, मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होता है? मक्का में सफेद कली, ये होता है जिंक की कमी से, ऑप्शन नंबर बी। 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ओरेकल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 53 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो कौन था? अल्मीडा, ऑप्शन नंबर एक, अल्मीडा। 54 बोल रहा है कि सल्तनत काल में मुद्रा किस प्रकार का था? दाम, टंका, जीतल, रुपया। सल्तनत काल में आपका था टंका और जीतल, सिर्फ दो और चार, ऑप्शन नंबर तीन। 55 बोल रहा है कि निम्न में से किस उद्यम को अंग्रेज ने इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? तो ये मिला था आपका मदनलाल ढींगरा और उधम सिंह को, ऑप्शन नंबर सी। इंग्लैंड में जाकर उड़ा दिए थे। 56 बोल रहा है किसके समय में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हो गया था? तो ये हुआ था आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी। 57 है, कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है? तो नहीं है कौन सा? और रोपड़ हरियाणा में नहीं है। 58 है, चरक किसके दरबार में रहते थे? चरक, तो चरक आपके रहते थे कनिष्क, ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट है, राज दरबार में भेजे गए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के साथ कौन से सर्जन गए थे जो सम्राट फर्रुखसियर को उसके कष्टदारी रोग से मुक्त करने के लिए प्रयासरत हुए? तो कौन था? वो था बंदा हैमिल्टन, ऑप्शन नंबर डी, हैमिल्टन। 60 है, 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा किस प्रचलन को अवैध घोषित कर दिया गया था? तो गुलामी प्रथा, गुलामी प्रथा क्या कर दिया गया था? अवैध घोषित कर दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी। 61 है, निम्न में से कौन सा शेरशाह का अधिकारी हुआ? शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ? तो इस्लाम शाह, शेरशाह का बात करना आया था इस्लाम शाह। 62 है, रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? चेका का गठन किसने किया था? लेनिन ने, ऑप्शन नंबर एक। 63 है, कौन सा सुमेलित सही है? तो 67 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये आपका गलत है। 90-92 तराइन का तीसरा मैसूर युद्ध, ये सही है। 24-26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, गलत है। 45-46 द्वितीय सिख युद्ध, यानी कि दो और तीन ही सही है आपका, चार गलत है। ऑप्शन नंबर 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 64 है, भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक ने विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? वो था आपका कौन? पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली, क्योंकि पुर्तगाली भारत छोड़ कब गया था? 61 में गया था। 65 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये लिया गया था वापस 1934 में, ऑप्शन नंबर डी। 66 है,
हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो ये लिखा गया जेम्स मिल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, जेम्स मिल के द्वारा। 67 है, किसकी आत्महत्या के बारे में इतिहासकार लेनपुर ने लिखा है कि उसकी आत्मकथा उस बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में बहुरूपी रही है? तो बाबर, ऑप्शन नंबर सी। 68 है, ऐश्वर्या तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऐश्वर्या तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह है आपका राजस्थान। ऐश्वर्या कहाँ में है? राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी। 69 है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, तो यह कहाँ में है? उदयपुर में, ऑप्शन नंबर एक। 70 है, पीरम वेट द्वीप कहाँ पाया जाता है? पीरम वेट द्वीप, तो ये आपका पाया जाता है गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी। 71 बोल रहा है कि कौन सा मिट्टी रेह, कल्लड़, ऊसर आदि स्थानों नामों से जानी जाती है? तो कौन सी? लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी, ऑप्शन नंबर एक। 72 है, कोयला एवं शंख नदी जब आपस में मिलती है तब यह किस नदी के नाम से जाना जाता है? कोयला एवं शंख नदी जब आपस में मिलती है तो किस नदी से? ब्राह्मणी नदी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ का गठन कब हुआ? एनडीआरएफ का गठन कब हुआ? तो 2006 में, जब प्लूटो ग्रह को निकाला गया था तो एनडीआरएफ का गठन किया गया 2006। ऐसे मिलाने के लिए बता दे रहे हैं सिर्फ। नेक्स्ट है, भारत को उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है कितना डिग्री सेल्सियस? तो वह आपका 18 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी। 75 है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका एडब्ल्यू। 76 है, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? खीरगंगा, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। खीरगंगा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। 77 बोल रहा है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया है? भारत का मैग्ना कार्टा, तो भाग 3 को, ऑप्शन नंबर बी। 78 है, एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो भाई पर्यावरण का रक्षा करना, ये तो सम्मिलित है। फिर स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को संजोए रखें, ये भी सही है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, यही आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी। 79 है, सुमेलित करने के लिए ऑपरेशन चेकमेट चला था, किसके लिए? श्रीलंका के लिए। ऑपरेशन चेकमेट श्रीलंका के लिए, ऑपरेशन कैक्टस मालदीव के लिए, ब्लू स्टार यह आपका पंजाब के लिए, और सिद्धार्थ बिहार के लिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर एक ही इसका करेक्ट आंसर है। 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायत द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्क के निर्धारण के सिद्धांत के विषय पर संतुष्टि करता है? तो ये आपका करता है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर बी। 81 है, भारत के राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। भारत के राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, तो लक्षण क्या है? यह लोकतांत्रिक गणतंत्र है, सही है। इसमें संसाधनात्मक रूप से सरकार है, सही है। सर्वोच्च सत्ता भारतीय जनता की निहित है, यह भी सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रदान करती है, सही है। यानी कि चारों के चार ऑप्शन क्या है इसका? करेक्ट है, चारों के चार ऑप्शन करेक्ट है, सही है। 82 है, आत्मीय राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन है किसका? तो यह कथन है हाइवर जेनिंग्स का, हाइवर जेनिंग्स का, ऑप्शन नंबर डी। 83 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो उपराष्ट्रीय पद मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन नंबर 1 और 4 बी में सही है, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो वो होता है आपका भारत का मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन नंबर सी। 85, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। 86 बोल रहा है कि संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है
कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। तो ये है अनुच्छेद आपका 265, अनुच्छेद 265। 87 है, किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का स्थापना हुआ? तो ये हुआ था दिसंबर 1971, ऑप्शन नंबर 1। 88 है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत एकमात्र कारण नहीं है? केशिकत एकमात्र मतलब कि उसका कारण नहीं है, तो वो है आपका पौधों के जड़ों से जल का इसका वर्ण समूह की ओर बढ़ना, ऑप्शन नंबर डी। यह सिर्फ केशिकत्व के कारण नहीं होता है। 89 है, कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं का कौन सा समूह उपयुक्त है? कपड़ों को सुखाने के लिए, तो हमें कपड़ों को सुखाने के लिए क्या चाहिए? प्रबल वायु चाहिए, उच्च ताप चाहिए और शुष्क हवा चाहिए, सूखा हुआ हवा चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 डी। 90 बोल रहा है, त्योहारों के समय जो भवन में जो लाइट लगाया जाता है जो भुकभक भुकभक करता है, वो उदाहरण है किस श्रेणी का? तो वो है आपका श्रेणी परिपथ का। और घर में जो लाइट लगाता है वो समानांतर में लगता है। 91 है, एक लंबी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र होता है, तो कैसा होता है? तो ये होता है परिनालिका के अंदर एक समान होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 92, डायोड को एक डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है। डायोड का प्रयोग, तो डायोड का प्रयोग किया जाता है रेक्टिफायर के रूप में। डायोड का किस में किया जाता है? रेक्टिफायर के रूप में, ऑप्शन नंबर ए। 93 है, डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों दूरी मापने में किया जाता है। यह आपका ऑडोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। 94 है, स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताएं जो किंग ऑफ क्ले कहा जाता है। किंग ऑफ क्ले, तो ये कहा जाता है रोजर फेडरर को, ऑप्शन नंबर सी। 95 है, संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम? तो ये रैपर आपका कैंड्रिक लैमर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 96, निम्नलिखित में से कौन सा शहर द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटन परियोजना का हिस्सा नहीं है? तो नहीं है कौन? लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी। 97 है, न्यूनतम साक्षरता के आधार पर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की रैंकिंग आरोही क्रम में सजाएं। तो सबसे कम बिहार का, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 98 है कि भाई मिलान करना है मेहदी, तो मेहदी आपका राजस्थान में लगता है, सही है। अपना पहाड़ी क्षेत्र में अपियन बिहार, चौकपुरना उत्तर प्रदेश, तो इसका भी आंसर है आपका 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। 99 है, शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य, यानी सबसे पहले शराबबंदी कहाँ लगा है? तो सबसे पहले लगाया गया था गुजरात में, ऑप्शन नंबर 1। और ये अंतिम सवाल है कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात है? यह बंदा विख्यात है कवि प्रदीप। कवि प्रदीप किनको कहा जाता है? रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी।